हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल अवर स्टडी स्टेज में एक नए क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ पी एन इज इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर एन थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर एन थीटा वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, मतलब एन की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर रहने वाली है, देन प्रूव दैट P3 minus P5 upon P1 is equals to P5 minus P7 upon P3। ये बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको रेफरेंस बुक में कहीं मिल जाएंगे या किसी भी अच्छी वेबसाइट पे मिल जाएंगे या हमारे चैनल पे भी आपको मिल सकता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा क्योंकि ये आपके पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि पी एन इज इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर एन थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर एन थीटा, ये गिवन है, ठीक है ना। अब यहां पर पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पर लेकर के चलेंगे। क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि P3 माइनस P5 अपॉन P1 है। तो अभी क्या है कि अगर Pn के लिए ये वैल्यू है तो P3 के लिए क्या वैल्यू होगी, यानी n के प्लेस पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो n के प्लेस पर अगर 3 है तो यहां भी n के प्लेस पर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो ये जो चीज आई है ये P3 के प्लेस पर आई है। अब बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो यहां पर हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब हमें लिखना है P5। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन बस समझने की जरूरत है। P5, तो जैसे आपने P3 को यहां पर लिखा है ऐसे ही आप P5 को यहां पर लिखेंगे। हम लिख सकते हैं क्या, साइन n के प्लेस पर इस बार आ जाएगा 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, और अपॉन में क्योंकि यहां पर P1 है तो जहां जहां n है वहां पर 1 आ जाएगा। तो P1 यानी साइन 1, तो 1 पावर आपको पता है लिखा नहीं जाता है, 1 पावर हम लोग लिखते नहीं है। तो सिंपली हम इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां पर मेंशन कर देंगे। तो ये तो हमारी इसकी हमने वैल्यू यहां पर रखी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करके क्या बना सकते हैं। अब यही चीज यहां पर आपको समझने की जरूरत है। तो अभी आप देखिए तो यहां पर साइन है, यहां भी साइन है, ये कॉस है तो कॉस है। तो हम क्या करेंगे, साइन साइन को पास में कर लेंगे, कॉस कॉस को पास में कर लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस ये कॉस क्यूब थीटा है, और यहां पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कॉस 5 थीटा। तो ये हमने ऊपर टर्म्स को अरेंज कर लिया है। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई भी छेड़खानी हमें नहीं करनी है, ये हमारा एज इट इज है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगला स्टेप आप समझ तो गए होंगे कि साइन क्यूब थीटा यहां से हम इन दोनों में कॉमन कर लेंगे। तो जब हम साइन क्यूब थीटा यहां पर कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस, बिल्कुल सही आपने कहा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर अगर आप देखोगे बिल्कुल सही कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज, नो चेंज। अब आप समझिए यहां पर देखिए, यहां पर आइडेंटिटी है, ये किस चीज की आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही आपने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको पता होगा कैसे हो गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बिल्कुल सही साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर रहेगा हमारा एज इट इज। यहां पर आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर दो कि ऐसा हमने क्यों किया, तो क्योंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी यहां पर यूज हुई है, इसलिए ऐसा हमने यहां पर चेंज किया है, इन ब्रैकेट्स को हमने ये लिखा है।
अब आप ध्यान से देखिए दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है, तो ये हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ सकता है कॉमन। अब यहां पर आप देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बिल्कुल सही, साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन है, और यहां से जो हमने कॉमन लिया उसके बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। अब आप चेक करिए कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से सिंपलेस्ट हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, ये बचता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो ये हमारा लास्ट टर्म बचा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस बार हम लेकर के चल रहे हैं आरएचएस। लेकिन आप ये मत समझना कि आरएचएस इतना इजी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, वो भी आप देखिए पूरा वीडियो। तो ये अब हम इसको सॉल्व करके चलेंगे, और जब इसको सॉल्व करके चलेंगे तो हमारा लास्ट में यही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारे इक्वल आ गए हैं। तो जरा इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि पी एन की वैल्यू अगर ये है तो पी फाइव हमारा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा माइनस ये हम लिख सकते हैं यहां पर साइन 7 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। डिनोमिनेटर में इस बार P3 है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया था, अब लेकिन यहां पर P3 है, तो हम क्या लिख के चलेंगे यहां पर, बिल्कुल सही, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अभी हम क्या लेकर करके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही, हम साइन वाले टर्म्स को साथ साथ में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा कॉस 5 थीटा, ये माइनस प्लस माइनस कॉस 7 थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज लेकर चलेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर से उसी तरह से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर साइन 5 थीटा आप देखेंगे तो कॉमन है, साइन रेज टू पावर 5 थीटा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा पहले की तरह, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 5 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज लेके चलेंगे, देयर विल बी नो चेंज। फिर आप देखोगे आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यूज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। अब 2 स्टेप और रह गए, ध्यान से देख लीजिएगा, और यहां तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक नीचे रेड बटन को क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो देखिए साइन की पावर जो है ये 5 है, वहां पर पावर 2 है, तो बिल्कुल सही, हम यहाँ पे पावर क्या, साइन 2 पावर कॉमन ले लेंगे, और कॉस की भी 2 पावर ही कॉमन हो रही है। तो यहाँ पर जब हम इससे डिवाइड करेंगे, इसको कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पर बचेगा साइन क्यूब थीटा, और इधर बचेगा आपका कॉस क्यूब थीटा, एंड द लास्ट ये आपका कॉस डिनोमिनेटर में, और ये न्यूमरेटर आपका एज इट इज है, तो आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो एट द लास्ट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बच रहा है, बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी था, और ये हमारा राइट हैंड साइड भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखने में ये क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है, इजिली आप इसको अगर देख रहे हो तो बहुत ही इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता 5 मार्क्स से कम का पूछा जाना चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।